हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के लिए राजस्थान के स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के लिए राजस्थान की जो बुक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके हमने 6 चैप्टर पढ़े और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान की शौर्य परंपरा। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहां एक और प्राचीन समय में घटित हुए सुलभा सभ्यता मूलक विकास के में देखा जा सकता है, वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों को भी दिखाई देता है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की इस शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों में उभारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर या नाम मिले जहां लिनोदिया दास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान के आरंभ से ही राजस्थान और सामंती संघर्ष इतने ज्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध के से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाक शासकों, दक्षिण में चालुक्यों, पूर्व में चंदेलों और गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा और हल्दी घाटी तरीके इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्ना धाय चंद और कितर बारी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी की वीरता, भामा शाह की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौर की वीरता का पता चलता है। जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भर कर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को उल्लेखित या रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की में लिखा है कि यह है अपना राजपूताना नाज, इसे तलवारों पे इसने अपना सारा जीवन काटा, बरछी तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनी अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, ये मिट्टी इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अंग्रेज शासन काल में समाजवादी शासक के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 ईस्वी की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी धधकी और नसीराबाद, आहुआ और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा भीलवाड़ा के बाहरट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी शासक के दौर के में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक तथा सर्वोदयी आंदोलनों का केंद्र बना।
जिन्होंने राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजा मंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के समाजवादी शासन के विरुद्ध राज्य मंडल के लोगों को एकत्रित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे और उसके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की गाथा, वीर गाथा भी कुछ कम नहीं है। 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना कर दक्षिण राजस्थान के भील और गरासियों को एकत्रित कर उसमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सुधार की अलग जगाई, तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इसकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर सम सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद सिंह ने के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगान और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ में ही विद्यमान रही है। जब जब यह इस स्वाधीन चेतना के आंतरिक अथवा बाहर किसी भी प्रकार की चुनौती मिली है, यहाँ की जनता को उसका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया है। इस वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्यायों में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता। आजादी के बाद राजस्थान के मौनवान रणबांकुरों ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य, अहम एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह बात यहाँ के रणबांकुरे सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले है परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान में शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में, शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यहां हम इन दोनों बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। शहीद मेजर पेरू सिंह शेखावत। आजादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबीलाइयों के मध्य से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बैरिये, जिला झुंझुनू में हुआ था। 1936 में वे राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में कबीलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के तिथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मिशन गन की ओर बढ़े और उनके साथियों पर मौत बरस रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर
उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। फिर है शहीद मेजर सहतान सिंह। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी से लड़ी। उसमें भारत के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इसमें एक थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप ने 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर सैनिकों पर हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष के में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए और तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांधकर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उन्होंने प्राण पर रुख नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 ईस्वी में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी उनमें है महावीर चक्र है, जो महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अलंकरण है। यह युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उसमें सबसे पहले है सूबेदार चूनाराम फागड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अदम्य वीरता पर परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 ईस्वी में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ। जून 1948 में कश्मीर के पूंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चूनाराम फागड़िया नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चूनाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया जबकि 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। फिर है शहीद सैनिक ढोलक सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के शेखाला जूनावास गांव के जन्मे बहादुर सैनिक ढोलक सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में ढोलक सिंह की सैनिक टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को ढोलक सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलवाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना ढोलक सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत
महावीर चक्र दिया गया। फिर है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 ईस्वी को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे और उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। फिर है कर्नल उदय सिंह भाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीर सपूत कर्नल उदय सिंह भाटी जो जोधपुर के क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंधित रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इसके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। तभी सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह ने के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे इस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनके इस साहसिक योगदान के लिए इन्हें महावीर चक्र दिया गया। फिर है ले कर्नल हनुवंत सिंह। ले कर्नल हनुवंत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय ले कर्नल हनुवंत सिंह पूना हॉर्स कमांडर में थे। 16 दिसंबर 1971 को हनुवंत सिंह शंकरगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बस्तर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक बिछा रखे थे किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हनुवंत किसी सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फक्र ए हिंद से नवाजा। अप्रैल 1915 को उनका निधन हो गया। ले कर्नल सवाई भवानी सिंह। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के ले कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरों और वीर वाहा पोस्ट पर तैनात रहे थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया तथा दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। फिर है ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अंततः क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी इस साहसिक सफलता के लिए
1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। फिर है नानक सुगन सिंह। नागौर जिले के निवासी नानक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगम सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगम सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में वे स्वयं भी शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर है नानक द्विगेंद्र कुमार परसवाल। नानक द्विगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ था। उनके पिता शिवदान सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोली लगी। पिता की प्रेरणा से द्विगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे मुश्किल कार्य था। द्विगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें और जो चट्टानों में घुस सकती थी साथ ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 के शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। कीले चट्टानों में ठोकते गए और उस पर रस्सा बांध आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे। पाकिस्तान सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ हाथ लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया और जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडर और आर्टिलरी लगा कर गोले बरसाए रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उसके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई। इसके साथ एक एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हाथ गोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया। फिर है राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। इसमें है परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकार अशोक चक्र है। यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति के लिए स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभुपाल सिंह को 1961 में बहादुर सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेपी एल दत्त को 1998 में और ममडोला डीडवाना के लेफ्टिनेंट
सुल्तान सिंह राठौड़ को और सूबेदार नरेश चंद्र रावत को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में राजस्थान भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। फिर है राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सैन्य सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। इसमें है कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। जब अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक लेफ्टिनेंट कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणेराव जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 के काकड़वा मेवाड़ के रमेश रणशेर सिंह रणावत, 1995 में चित्तौड़ क्षेत्र के ब्रिगेडियर महावीर सिंह गांव धानी, दौलत सिंह अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। 27 जनवरी 1906 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। शौर्य चक्र की शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज अग्र अनिक ब्रिगेडियर भाग सिंह राठौड़, बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़, जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणवीर सिंह शेखावत, झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़, हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डर, पलथाना सिक्कर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़, भीलवाड़ा 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण विजेता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज अग्र अंकित है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज हैं मेजर पूरन सिंह, बीकानेर 1966, मोहम्मद अयूब खां आमिर खानी, झुंझुनू 1966, कर्नल मेघ सिंह राठौड़, जोधपुर 1966, लांस नायर भंवर सिंह राठौड़, बीकानेर 1966, फरीक खान, बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत, सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह, बीकानेर 1972, ब्रिगेडियर मुराद खान, नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खां गोरा, नागौर 1972, मेजर मोहम्मद हसन खान, झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राणावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़, कोटा 1972, नायब सालदार नूर मोहम्मद खां अल्फ खानी, नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंद्र सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राणावत, जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के सीस राम गिल, कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह, कोटुपुतली राम कारगिल युद्ध आदि। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। देश की सीमा
की सुरक्षा करने हेतु बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देशानुराग और साहस को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है। ये है वो कविता। फिर है पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जब जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राज्य मार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोटक कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बताया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा, रोहितास लांबा जयपुर, जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुज्जर रावसमंद और भागीरथ धौलपुर भी शहीद हो गए। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान में भी F-16 विमान से भारत पर हमला किया। इसका प्रत्युत्तर देने हुए भारत की वायुसेना के मिग-21 विमान ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया, किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमान का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों तक उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई। फिर है राजस्थान के शहीद, इसमें है रोहितास लांबा। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमृतसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बांसड़ी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवांगयुक्त संतान को देखकर वे छुट्टियों को से सेवा कार्य पर लौटे थे कि यह हमला हो गया और वे शहीद हो गए। फिर है भागीरथ। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले में दिहोली थाना इलाके के गांव जैतपुर में रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, तब यह हमला हुआ और जिनमें वे शहीद हो गए। फिर है नारायण लाल गुज्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुज्जर राजसमंद जिले के बेलहौन गांव में निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों
में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। फिर है जीतराम गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुदखानी के जवान जीताराम गुर्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं बटालियन में कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते थे। हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सादोंग तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज के 2 बेटे और 2 बेटियां के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की, वहीं दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ AMIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की है। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबे परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्जन करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्वक संघर्ष किया है। अमृता देवी विश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, विभिन्न जन आंदोलन इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने संतान की रक्षा करने के हेतु प्रतिबद्ध, सम्मान की रक्षा करने के लिए हेतु प्रतिबद्ध रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं क्लास 10 की, जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए बुक आती है, क्लास 10 की राजस्थान बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा। उसका हम पहला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।